तो फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ डेज हार्ड वर्क, बहुत ज्यादा पेशेंस दिखाने के बाद हम उस जगह पे खड़े हैं जहाँ हमारा जिम स्टूडियो ऑलमोस्ट रेडी है। हाँ यार, अभी भी ऑलमोस्ट ही रेडी है। यही काम की एक दिक्कत होती है लेबर के साथ डील करने की, कि ये सारा काम कभी भी हमारी जो एक टाइमलाइन हम खुद को देते हैं उसके एज पर कभी चल नहीं पाता। छोटे बहुत हिकअप्स आते रहते हैं और जिस टाइम पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काम खत्म हो जाएगा, हो नहीं पाता। बट ऑल थिंग्स असाइड, आपने इस जिम की ट्रांसफॉर्मेशन इस पूरे ब्लॉग सीरीज में अपनी आंखों के सामने देखी है। आपने देखा कि पहले खाली हमारा पेंट भी नहीं हुआ था, कैसे ये पूरा का पूरा ब्लैक पेंट हुआ और जिम का एक नया लुक निकल के आया। फिर उसके बाद जब लाइट्स इंस्टॉल हुई तब जिम का एक लुक उस तरीके से निकल के आया कि हाँ, ये थोड़ा बहुत एक स्टूडियो की तरह दिखना शुरू हुआ। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप था हमारे कांच इंस्टॉल होना। कांच इंस्टॉल होने के बाद फाइनली हमारे मैट्स इंस्टॉल हुए। आज जब हम एक पूरी ऑल ब्लैक थीम पे जा रहे हैं, जो एक एस्थेटिक थीम मैं इस जिम स्टूडियो द वॉरियर्स दिन के लिए चूज कर रहा था, वो आपको एज अ होल मेरे सामने दिख रही है। ये ब्लैक पिलर्स, ब्लैक सीलिंग, हमारी 4K लाइटिंग, ब्लैक मैट्स और हमारे कांच जिनके पीछे भी LED स्ट्रिप्स लगी हुई हैं। आप मानो या ना मानो, ये पूरी की पूरी जगह मैंने अपने दिमाग से विजुअलाइज करके, विजन करके इसको इम्प्लीमेंट करके आज बनाया है। कोई इंटीरियर डिजाइनर, कोई ग्राफिक डिजाइनर, किसी भी आर्किटेक्ट ने मुझे इस पूरे लेआउट के लिए हेल्प या सपोर्ट नहीं किया। ये लाइटों से लेके ये जो सारा का सारा एक लुक है, ये सारा का सारा मेरे दिमाग में जो आया कि एक जिम के शूट के लिए मुझे क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी, कैसे तरीके के एस्थेटिक्स पसंद आएंगे, वो सारी चीजों को ही मैंने एक विजुअलाइज करके इस जिम को बनाया है। अब आप अभी भी देख रहे हो मेरे सामने एक बंच ऑफ मैट्स पड़े हुए हैं। इसकी दो रीजन है। पहला तो ये जो हमारे सप्लायर है उन्होंने थोड़े एक्स्ट्रा मैट्स भेज दिए। दूसरा ये कि आप ये रोल देख रहे हो सामने जो लगा हुआ है, ये रोल इन इट सेल्फ मैंने इसलिए लगवाया था क्योंकि मैं इस साइड की फ्लोरिंग जो मैट की थी और जो इस साइड की मैट की फ्लोरिंग थी उसके बीच में मोनोटनी को ब्रेक करके एक डिफरेंस क्रिएट करना चाहता, एक सेपरेशन देना चाहता था। जब ये रोल उन्होंने लगाया तो ये रोल को देख के हमें समझ आया कि यार ये रोल ना इतना चौड़ा नहीं है। अब उस टाइम पे दिमाग चला कि अगर यही रोल एक और इस तरफ भी लगा देंगे तो फिर ये एक अच्छा सेपरेशन डिविजन क्रिएट करेगा और वो सेक्शन को अलग कर देगा और इस सेक्शन को सिग्निफिकेंटली अलग कर देगा। तो अब जो मेरा फर्स्ट राउंड ऑफ इक्विपमेंट है, मेरी सारी प्लेट्स, मेरे सारे डंबल्स, मेरी छोटी मोटी क्रॉसओवर मशीन, स्मिथ मशीन, लैट पुल डाउन, अभी सारी इक्विपमेंट नहीं मंगवाई है, एक एक करके मंगवा रहे हैं। तो मेरी कुछ इक्विपमेंट विद इन दिस वीक आने वाली है। जब वो इक्विपमेंट आएगी तभी हमारे फ्लोर का जो छोटा मोटा काम रह गया है वो भी कंप्लीट होगा। अब देखो क्या है, जैसे कि हम जैसे जैसे काम करने शुरू करते हैं, छोटी बहुत ना अड़चने आ जाती हैं। अभी हमारे लास्ट डे पे क्या हुआ कि अगर आप इन गेट्स को देखोगे, एक ये वाला गेट है जो ऑफिस से निकलता हुआ गेट जाता है और एक वो पैंट्री का गेट है। इन दोनों गेट्स के अंदर क्या था कि जब ये मैट्स लग रहे थे तो ये गेट खुल नहीं रहा था क्योंकि इधर हमारे पास इतना गैप नहीं था। अब उसके लिए फिर कल एक नए कारपेंटर को बुलाना पड़ा, इन गेट्स को निकलवा के नीचे से कटवाना पड़ा। और अगर अब मैं एक मैट को इधर लगा के देखूं तो आप देख सकते हो सीमलेसली गेट मैट के ऊपर से निकल रहा है एंड हमारे को वो इशू नहीं आ रहा कि मैट के चक्कर में गेट खुल नहीं पा रहा या बंद नहीं हो पा रहा। तो ये एक और इशू था जिसके चक्कर में काम रुक गया। ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें आती ही रहती हैं और इन चक्करों में ना छोटा मोटा काम हमारे एक्सपेक्टेड टाइमलाइन से थोड़ा सा डिले कर जाता है। बट ऑल थिंग्स सेड एंड डन, after a lot of hard work, you can see the place in itself. The before and after look is pretty surreal. किसने सोचा था कि इस खाली कैनवस को हम इस तरीके से पेंट कर देंगे और इतना ज्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग बना देंगे। अभी तो यहाँ पर इक्विपमेंट भी नहीं आई है, बट दिस प्लेस इज द मोस्ट आइडियल प्लेस फॉर समबडी टू कम एंड स्टार्ट रिकॉर्डिंग एटलीस्ट नथिंग बट देयर पोजिंग वीडियोस। तो देखो यार, ये तो हो गया हमारे सारे के सारे जिम सेटअप का काम। अब जो मेरी इक्विपमेंट आनी है, एक बारी ये भी लिस्ट डाउन कर लेते हैं कि हम इक्विपमेंट फर्स्ट फेज में मंगवा क्या क्या रहे हैं। हमारे 5 किलो से 40 किलो के सारे डंबल्स आ रहे हैं, हमारे 2.5 kg से 25 kg की सारी प्लेट्स
वेट्स आ रही हैं, ऑल रॉड्स दैट यू कैन थिंक ऑफ वो सारी रॉड्स आ रही हैं, सारी तरीके की बेंचेस, ओलंपिक बेंच, इंक्लाइन डिक्लाइन बेंच, फ्लैट बेंच, वो सब आ रहा है। उसके अलावा हमारे पास हमारी एक स्मिथ की मशीन आ रही है, एक लैट पुल डाउन की मशीन आ रही है और एक क्रॉसओवर की मशीन आ रही है। स्टार्टिंग फर्स्ट फेज के लिए हमने खाली यही इक्विपमेंट मंगवाई है, क्योंकि मैं भी एक साथ सारा सामान नहीं मंगवाना चाहता था, तो बस पता लगता सामान ज्यादा मंगवा लिया और स्पेस कम पड़ गई। तो एक एक करके धीरे धीरे मैं चीजें ऐड ऑन कर रहा हूँ। इसमें भी और कुछ चीजें शायद मैं अभी मिस कर रहा हूँ, जैसे बहुत सारे हैंडल्स आ रहे हैं, बॉक्सिंग बैग आ रहे हैं और छोटी मोटी और चीजें आ रही हैं। ये सारी चीजें प्रोबेबली और 3 से 4 दिन में आ जानी चाहिए। इन चीजों को आने में जो भी थोड़ा बहुत अभी डिले आया है वो बस इसलिए आया है क्योंकि जो हमारा एक लोगो है द वॉरियर्स डेन का, उसको हमने कस्टमाइज करा के हर एक डंबल पे लिखवाया है। हमारी हर एक प्लेट पे द डेन लिखा होगा, तो हम अपनी थोड़ी ब्रांडिंग कर रहे हैं और उस ब्रांडिंग के चक्कर में ये इक्विपमेंट आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बट आई कांट रियली वेट कि वो जब इक्विपमेंट आएगी तो वो कैसी लगेगी, एक कस्टमाइज इक्विपमेंट मेरे ही खुद के जिम स्टूडियो में। आई फील दैट इट्स गोना बी समथिंग रियली इंटरेस्टिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। बाकी मेरे रेंडरिंग्स मेरा इक्विपमेंट वाला मेरे से शेयर करता रहता है, एंड व्हाटएवर ही शोन मी सो फार, जिस तरीके के डंबल्स के वो लेआउट बना के दे रहा है, आई थिंक दे लुक प्रीटी कूल। बाकी एक बार आएंगे तो आपको भी दिखाऊंगा। और ये बात याद रखना मेरे भाई कि ये जिम स्टूडियो ही नहीं, मेरा लोगो भी मैंने खुद डिजाइन किया है और ओवरऑल कस्टमाइजेशन के सारे लेआउट्स भी मैं ही अपने एडिटर के साथ बैठ के खुद डिजाइन कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक छोटी सी पोजिंग प्रैक्टिस करेंगे अपने खुद के नए जिम स्टूडियो के अंदर। जैसा कि बार बार ही बोलता हूँ, जिम स्टूडियो राइट, इधर आप देख सकते हो अनलिमिटेड हमारे पास स्विचेस दिए हुए हैं। इन स्विचेस को देने का मतलब ही ये था कि मुझे पर्सनली फर्स्ट हैंड इन स्विचेस के ऊपर, सारी लाइट्स के ऊपर इंडिविजुअल कंट्रोल चाहिए था। आज मैं चाहूँ तो मैं सारी लाइट्स ऑफ करके खाली ये वाली लाइट अपने सर पे ऑन कर सकता हूँ और उससे एक ओवरऑल वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर जो एस्थेटिक्स निकल के आती है, डेप्थ क्रिएट होती है, बिकॉज वी ऑल नो इट्स ऑल अबाउट द लाइटिंग राइट। तो वो ही आज हम ट्राई करने वाले हैं। अभी जल्दी से टी शर्ट उतार के इन मिरर्स को चेक करते हैं कि एक पोजिंग कैसी निकल के आती है, वो भी आपको इस वीडियो में ऐड करके दिखाएंगे एंड होपफुली इट टर्न्स आउट टू बी everything like I thought it will be.